हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा टॉपिक गरमाया हुआ है। मैं कपिल शाह आप सबका स्वागत करता हूं चैनल में सामर्थ्य ऑनलाइन आईएएस में। दोस्तों, आईएएस के बच्चों को बहुत चिंता हो रही है। देश का नाम बदल रहा है, भारत या इंडिया, इंडिया या भारत। छोटे से बात ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया है। आप सब जान रहे हैं कि क्या बात चल रही है। बात यही है कि सिर्फ जो आमंत्रण पत्र था, जो इनविटेशन कार्ड था, जो आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा G20 में समिट होने वाले, उसमें जो भी सम्मिलित होने वाले लोग हैं उनके लिए, और उसका नाम था G20 समिट, और उस इनविटेशन कार्ड पे लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। दोस्तों, सोचने वाली बात है, विवाद कैसे हो सकता है। लेकिन अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू बताना चाहूँगा। दोस्तों, भारत के संविधान की पहली धारा जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का समूह होगा। ये हमारा जो संघवाद है उसको दर्शा रहा है। किसी ने कहा ये संघवाद पर प्रहार है। कैसे हो सकता है जब इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज नॉट इंडिया। इंडिया की जो भारत है बोला गया है, कहीं भी पढ़ लीजिए आप, डीडी बसु उठा लीजिए, आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, सुभाष कश्यप उठा लीजिए, आप उसमें लिखा पाएंगे इंडिया दैट इज भारत। ये अंग्रेजों की देन थी जो उन्होंने इंडिया लिखा था। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो भारत तो है ही, भारत है, भरत के नाम से भारत नाम पड़ा है, और ये बहुत पुराना नाम है। उत्तर यत् समुद्रश्च हिमालयश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। हम भारतीय हैं। हम कभी इंडियन बोलना शायद अब सीख गए, लेकिन हम भारतीय हैं तो बहुत पुरानी बात है। तो दोस्तों, भारत जो कहना है वो तो बंधारण के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर लिखी हुई निहित बात है कि भारत मतलब क्या, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। भारत के मायने क्या है? भारत गणराज्य है, राज्यों का समूह है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब है देश का जो सर्वोच्च पद है वो चुनाव से आएगा, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी विवाद होना ही नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया दैट इज़ भारत आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है। हम जब भी बोलते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि नाम जो है वो तो निहित है। मतलब भारत नाम तो था ही, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो भारत नाम पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। देश का नाम बदल नहीं रहा है, देश के दो नाम जो लिखे हुए हैं और दो नाम होने नहीं चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखते हैं कहीं गलत नहीं है, हम भारतीय संसद लिखते हैं गलत नहीं है, हम भारत सरकार लिखते हैं गलत नहीं है, हम भारतीय रिजर्व बैंक लिखते हैं गलत नहीं है, तो फिर गलती कहाँ हो रही है? भारत तो सब जगह है। किसी इस जगह दिखा दीजिए जहाँ सिर्फ इंडिया है, कहीं नहीं है, सब जगह पर भारत है। हमने उसका इंग्लिश करके सिर्फ इंडिया किया है। तो जैसे भारत का इंग्लिश, जैसे ऑनियन, मतलब हम कहते हैं प्याज और उसका इंग्लिश है ऑनियन। हम जैसे कहते हैं आलू, उसका इंग्लिश है पोटैटो। वैसे ही भारत, देश का नाम भारत है और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमारे देश का नाम तो भारत ही है। उसका इंग्लिश किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्वीट्स हैं हमारे जिसके इंग्लिश नहीं है, जैसे गुलाब जामुन, उसका कोई इंग्लिश उनके पास में नहीं है। जैसे जलेबी, उसका इंग्लिश नहीं है। जब इजाद करेंगे वो लोग इंग्लिश में बोलेंगे। इंडिया नाम हमारा नहीं है, इंडिया नाम तो हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है, सिर्फ उसको इंग्लिश में डाला है, ट्रांसलेट किया है। तो ट्रांसलेट किया है उसको हम नाम नहीं मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हमने ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेट करने वाली बात अलग है। तो दोस्तों, इसमें कोई विवाद है नहीं। डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारत देश का नाम भारत है, भारत ही है और भारत ही रहेगा। इसमें विवाद कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू।